NA-130 लाहौर अब वाजे हो चुका है। यहां पर मुकाबला किस किस का होगा। नवाज शरीफ तो यहां से उनके कागजात नामजदगी और बाकी मामलात सारे तय पा रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पीटीआई की उम्मीदवार होंगी, पीटीआई की लीडर है, जेल में है, उनके कागजात नामजदगी पर भी जो उनके पहले मुस्तरद किए गए थे उनकी अपीलें भी मंजूर कर ली गई हैं, यानी वो भी यहां से मुकाबला लड़ रही हैं, मुकाबला करेंगी। सबसे पहले रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज में तमाम व्यूवर्स को वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हकायक, रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, ये तमाम चीज़ों को पेश कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे व्यूवर्स जो हमें व्यू कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करेंगे। NA-130 लाहौर का मुकाबला इंटरेस्टिंग हो गया है। ये सीट रवायती तौर पर अगर हम इस सीट को समझें, इस सीट को एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें, डेटा देखकर, फैक्ट्स, फिगर्स, रेफरेंसेस देखकर, तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सीट अगर कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का अपना सबसे मजबूत तरीन गढ़ कौन सा है, तो उसमें कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, वो है NA-130। ये NA-130 वो हल्का है, वो इलाका है जो सेंट्रल लाहौर का इलाका है, और ऐसे इलाकों पर, और ये हल्का ऐसा है कि जिसको 80s के 90s के इलेक्शन में NA-95, 96 कहा जाता था, यानी तब जब 1988, 1993, 97, तब ये इस जो आज का 130 है, ये तब के NA-95 और 96 के हल्कों पर मुश्तमिल था। तब भी यहाँ नवाज शरीफ MNA जीते थे, चाहे वो 88 हो, 90 हो, 93 हो, 97 हो, नवाज शरीफ ही यहाँ से इलेक्शन जीतते थे। 88 में जिस तरह उन्होंने जीता, तो उसके बाद वो छोड़ दी सीट और MPA की तरफ चले गए, यानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए। बहरहाल कौमी असम्बली का इलेक्शन नवाज शरीफ ही जीतते रहे हैं। यहाँ दिलचस्प मुकाबला जो एक मरतबा नवाज शरीफ का दिलचस्प हम कह सकते हैं हुआ था कि एक बड़ा लीडर नवाज शरीफ के सामने खड़ा था, जो भुट्टो दौर का लीडर था, जिसने अयूब खान के खिलाफ भी बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी। जी हाँ, असगर खान जो 1990 के इलेक्शन में खुद खड़े हुए थे नवाज शरीफ के मुकाबले में, नवाज शरीफ का उन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन इनको भी यहां से शिकस्त मिली थी। असगर खान भी इस हल्के से हार गए थे। अब अगर हम देखें ये जानने के लिए कि 8 फरवरी का मतवक्का नतीजा NA-130 का क्या हो सकता है लाहौर का, तो अगर हम देखें 2002 में भी जब नवाज शरीफ यहां नहीं थे, नवाज शरीफ सऊदी अरब में जलावतन थे, तो इस सीट पर परवेज मलिक को टिकट दिया गया। अब 2002 के इलेक्शंस में जो मुशर्रफ के तहत हो रहे थे, इस हल्के को NA-130 कहा जाता था, जो ये आज का 130 है, तब ये NA-120 कहा जाता था। तो ये आप रिजल्ट देखिए कि परवेज मलिक जो है नून लीग के, ये 33,741 वोट लेकर जीते थे। इल्ताफ अहमद कुरैशी पीपल्स पार्टी के ये 19,483, और जो किंग्स पार्टी है 15,085 वोट ले पाए थे, काफ लीग के उम्मीदवार। तो यहां से हम देख सकते हैं कि नून लीग का ही पल्ला भारी था मुशर्रफ दौर में भी, और तब खैर वो उस तरह पीटीआई की बिल्कुल भी ताकत ना होने के बराबर थी। मुकाबला फिर पीपल्स पार्टी ने दूसरे नंबर पर किया, और फिर यहां से जो किंग्स पार्टी थी वो भी हारी। तो ये एक इंदिया है इस सीट का कि यहां पर नून लीग की काफी ज्यादा मजबूत सपोर्ट है। उसके बाद 2008 में अगर हम देखें, तो 2008 में फिर बिलाल यासीन जो नवाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं, मियां फैमिली के रिश्तेदार हैं, इन्होंने यहां से इनको उतारा था मुकाबले में, और बिलाल यासीन यहां से 2008 में 65,946 वोट लेकर, और इनका मुकाबला किया था जहांगीर बदर ने पीपल्स पार्टी के 24,380 वोट लेकर। तो 2008 में भी नून लीग अच्छे भले मार्जिन से ये सीट जीती थी, बिलाल यासीन जीते थे, और पीपल्स पार्टी के एक बहुत अहम रहनुमा जहांगीर बदर ये सीट हारे थे। और 2008 में हम जानते हैं कि पीटीआई का बायकॉट था, पीटीआई सीन में नहीं थी। अब 2013 में नवाज शरीफ खुद इस सीट पर उतरते हैं।
नवाज शरीफ खुद इस सीट पर, यानी उन 2002 और 8 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, 2013 में वो इस सीट पर उतरते हैं जो NA 120 की सीट तब कहलाती थी, आज 130 की है। और दिलचस्प बात, तब भी 2013 में इनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब होती हैं। तो अब देखें क्या नतीजा है, ये आपके सामने नतीजा आ रहा है। 2013 में नवाज शरीफ लेते हैं 91,666 वोट और यास्मीन राशिद लेती हैं 52,321 वोट। और यहां से पीपल्स पार्टी बहुत बुरी शिकस्त खाती है, वो तो खैर किसी 2,604 वोट होता है। लेकिन नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का आप मार्जिन देख सकते हैं, काफी ज्यादा मार्जिन है। नवाज शरीफ इन्हीं मार्जिन से जीते थे। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग जिमनी इलेक्शन हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल होते हैं। 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल किया जाता है, ये सीट खाली होती है। तो कुलसुम नवाज लंदन में बीमार होती हैं, वो कैंसर की पेशेंट होती हैं और बिस्तर मरग पर होती हैं एक लिहाज से। तो यहां पर उनको उतारा जाता है और मरियम कैंपेन करती हैं जिमनी इलेक्शन के लिए, जो 2017 में हुआ था जिमनी इलेक्शन। यहां पर कुलसुम नवाज उम्मीदवार नून लीग की आप देखें 61,745 और यास्मीन राशिद 47,099। अब ये जरा क्लोज फाइट हुई थी, काफी आप देखें क्लोज एक तरह का मुकाबला हुआ था। बहुत ना क्लोज नहीं था, लेकिन पहले के मुकाबले में जिस तरह हमने डेटा रखा आपके सामने, जो मार्जिन था वो ज्यादा होता था। 2018 में क्या सूरत हाल थी? 2018 में अगर हम देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद इस इलाके से थी, इस इन्हीं हल्के से उनको उतारा गया था। और 2018 में इस अब हल्के को NA 125 कहा गया था। यहां पर वहीद आलम खान नून लीग के 1,23,066 वोट और यास्मीन राशिद ये 1,05,880 वोट। TLP का वोट भी यहां पर था 14,822। तो अब यहां पर मार्जिन मजीद कम आया, यानी जो यास्मीन राशिद साहब है, यानी ये एक फाइट है, वो 1,05,000 वोट ले रही है डॉक्टर यास्मीन, तो जीतने वाला उम्मीदवार 1,23,000 वोट ले रहा है, यानी बड़ा दोनों तरफ से ज्यादा वोट लिए गए। अब सूरत हाल क्या बनेगी? आप सबसे जो अहम और बड़ा फैक्टर है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद इस टाइम जेल में है, वो जेल में है और जेल से बैठकर ये मुकाबला करेंगी। और जिस तरह हमने डेटा से साबित किया कि ये हल्का रवायती तौर पर नवाज शरीफ का मजबूत तरीन गढ़ रहा है, लेकिन कुछ फैक्ट्स चेंज भी हुए हैं। जो यहाँ का नौजवान वोटर है 18 से 35 साल तक का, वो 40-45% है, वो क्या वोट डालने आएगा नहीं आएगा। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए क्या हमदर्दी की लहर पैदा होगी कि जेल में बैठी एक बूढ़ी खातून जो कैंसर की पेशेंट रही है, कैंसर सर्वाइवर रही है, क्या वो उनके लिए हमदर्दी का फैक्टर पैदा होगा? अगर होगा हमदर्दी का फैक्टर, तो फिर जारी बात है इस सीट पर बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। फिलहाल तो जो सर्वेज हैं गैर जानिबदार, वो नून लीग को ही आगे बता रहे हैं, लेकिन अगर ये हमदर्दी का फैक्टर और नौजवान वोटर जो एब्सेंट वोटर या स्विंग वोटर होता है, वो अगर 8 फरवरी को बाहर निकल आया, तो यहां पर कांटे का मुकाबला मतवक्का है। तो उम्मीद करते हैं आपको NA 130 लाहौर के हवाले से किया गया ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीड थिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।